राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज है 7 फरवरी, दिन शुक्रवार, और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ना सुबह 11 बजे से। तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम समाप्त हो गया है, मेड आ गई है तो अपना साफ सफाई का काम कर रही है और मैं कर रही हूँ सब्जियों की साफ सफाई का काम। तो पहले तो कुछ सब्जियां जो थी धुलने वाली तो उन्हें धुल करके रख दिया है, और इसके बाद पालक और बथुआ भी लेकर के आई थी मैं, तो इनकी पहले मैंने अच्छे से साफ सफाई की। मतलब देखना होता है ना कि जो पत्तियां खराब है, घास वगैरह है, वो सब निकालना होता है। तो सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद बथुआ तो धुल रही हूँ, क्योंकि बथुए का आज रायता वगैरह मैं बनाऊंगी। लेकिन पालक ना मैं भी ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी बिना धुले ही, क्योंकि धुल दूंगी तो इसको फिर ये हो जाएगा, तुरंत बनाना पड़ेगा, और बिना धुले अगर रखूंगी ना तो 1-2 दिन तक चल जाएगा। तो बथुआ धुलने के बाद इसे मैंने रख दिया है उबलने के लिए, और साथ ही बगल वाले गैस चूल्हे पे ना हलवा भी पक रहा है। तो हलवा मैंने थोड़ा और पहले ही रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि इसे बनने में ना थोड़ा सा समय लगता है। एक्चुअली में आज ना मुझे 12:30 बजे तक लंच जो है ना बना लेना है, क्योंकि 12:30 बजे मुझे जाना है सुहर्ष को लेने के लिए। और जब उसे लेने जाऊंगी ना तो कम से कम 1 घंटे का समय तो लगेगा ही मुझे वापस आने में। तब तक बज चुके होंगे 1:30, और 1:30 बजे जब लंच बनाना शुरू करूंगी ना तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी। वैसे तो ना वो ई रिक्शा करके खुद ही चला आता है, लेकिन आजकल ना जितने भी बैटरी रिक्शा वाले हैं ना, ज्यादातर सभी लगे हुए हैं श्रद्धालुओं की सेवा में, जिसकी वजह से ना हम लोगों को भी थोड़ी सी असुविधा हो रही है। बट कोई बात नहीं, कुछ दिन की समस्या है, कुछ दिन बाद तो फिर ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसी चक्कर में मैं ना जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। और आज पतिदेव का भी है कि बहुत ज़्यादा देर तक वो लंच में नहीं रुकेंगे, 10-15 मिनट से ज़्यादा उनके पास समय नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि जाने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम समेट लूँगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो काफ़ी प्रयास के बाद भी पूरा लंच तो नहीं बना, लेकिन हाँ आधा लंच तो बन ही गया है। एटलीस्ट दाल चावल तो बन ही गया है, और एक सब्जी भी बन करके सुबह की रखी हुई है। तो और जो टेंशन मुझे घर में खाई जा रही थी ना कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा रोड पे, जाम में ना फंस जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा। ठीक ठाक ही स्थिति थी रोड की। एक्चुअली में इस साइड में ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक तो उस साइड में जहाँ पे मेला वगैरह लगा हुआ है। खैर टाइमली ही घर पे आ गई, तो ये थोड़ा सा निश्चिंती थी कि चलो अब जो काम मेरे बचे रह गए हैं ना, इनके आने तक वो भी पूरे हो जाएंगे। इस समय 1 बज चुके थे, तो ज़्यादा समय नहीं लगा आने और जाने में। ये भी, इसकी भी क्लास ओवर हो गई थी, तो जब निकल रही थी ना उसी समय इसका फ़ोन आ गया था। तो घर आने के बाद सबसे पहले तो सब्जी छौंक दी है, और सब्जी में लहसुन प्याज वगैरह सब नहीं डाला है मैंने, क्योंकि कल ना मेरा एकादशी का व्रत है। तो आज जो खाना मुझे खाना है ना बिल्कुल सात्विक खाना है, मतलब बिना लहसुन प्याज वाला खाना, इसीलिए इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। इसके बाद दाल चावल चेक कर लिया, चावल तो पक गया, लेकिन दाल में थोड़ी सी कसर लग रही थी और साथ ही ये गाढ़ी भी लग रही थी। तो थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसे दोबारा से रख दिया है 1 सीटी आने तक पकने के लिए। और इधर हलवा जो था ना, इसे भी मैंने दोबारा से गैस पे चढ़ा दिया है, क्योंकि इसमें भी ना चीनी वगैरह नहीं डाली थी। तो चीनी की जगह आज इसमें मैंने डाल दिया है ये मिश्री। तो अभी थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में ही है, लेकिन धीरे धीरे ना ये गल जाएगी जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी। तो रसोई के बचे खुचे कामों में ना एक काम था ये बथुए का रायता बनाने वाला भी। तो सबसे पहले तो बथुआ पीस लिया, पीसने के बाद इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो थोड़ा सा बथुआ लेकर के इसका तो मैंने रायता बना दिया। और बाकी का जो बचा हुआ बथुआ है ना, फिलहाल तो अभी इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, और
शाम को या कल सुबह इसका जो है ना पराठा वगैरह बना दूंगी। तो रायता बनाने के बाद अब जो है इसमें लगाना है तड़का, लेकिन उससे पहले ना हलवा बन गया था, इसमें इलायची वगैरह डाल करके मैंने कढ़ाई में से निकाल करके हलवे को दूसरे बर्तन में रख दिया है और तड़का एक साथ ही दाल और रायते दोनों के लिए तैयार कर लिया है मैंने। तो जितनी देर में ना मैंने किचन के अपने ये बचे खुचे काम समेटे, उतनी देर में ये भी ऑफिस से आ गए। तो मतलब जो टाइम दिया था इन्होंने ना उसी टाइम पे आए। और हाँ ये है कि मेरा भी लंच ना उसी टाइम पे रेडी हो गया था, ऐसा नहीं था कि इंतज़ार इनको करना पड़ा। तो लंच करके ये चले गए। इसके बाद फिर बच्चों को फल काट करके दिया, फिर अपने लिए भी फल काटा है। तो अभी तो पहले इत्मीनान से आराम से सांस ले करके लेते हुए जो है फल खाऊंगी, इसके बाद फिर देखूंगी और क्या क्या काम बचे हुए हैं। राधे राधे। तो अभी ना 2 बज चुके हैं और किचन में तो कोई काम बचा नहीं है, बस केवल लंच करना है और इसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह होंगे मशीन में लगा करके मशीन ऑन कर देना। किचन भी साफ कर दिया है, काम चलाओ मतलब। अभी तो जब पूरा लंच का काम ख़त्म हो जाएगा इसके बाद अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और अब चल रही हूँ ना सुबह वाले जो काम सारे मैंने छोड़ रखे हैं उन्हें कंप्लीट करने, जैसे कपड़े फोल्ड करना, कुछ कपड़े फैलाना, फिर देखना कौन से सूख गए हैं उनको हटाना। ये सब काम अभी कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली में आज सुबह से ही ना सब उल्टा पुल्टा रूटीन चल रहा है। एक तो सुबह रोज की तरह से उठ करके पहले टिफिन वगैरह बनाया, सारी तैयारी कर दी बच्चों की, तब तक पता चल रहा है कि प्रकाश का कॉलेज बंद हो गया क्योंकि बस वगैरह नहीं चलेगी आज। एक्चुअली में अचानक से मुझे लगता है भीड़ हो गई है ज़्यादा मेले में। तो जब भीड़ ज़्यादा हो जाती ना तो बहुत सारे जो है ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, जो यहाँ की आम पब्लिक है प्रयागराज की ना उनको भी फॉलो करना होता है, तो उनके ऊपर भी लागू होता है। और स्कूल वगैरह सब कल खुल गए थे। कल यानी कि आज कितनी डेट है, आज 7 है, हाँ 6 को खुल गए थे, लेकिन फिर से अगेन बंद कर दिया गया है। 8th क्लास तक के बच्चों का तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है। अब कॉलेज तो इनका बंद ही, अब देखते हैं कब खुलता है। और सुहर्ष का भी बंद है, उसकी कोचिंग भी बंद थी लेकिन आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो उसे जाना पड़ा। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो दूर से आते हैं वो तो फिलहाल नहीं ही आ पाए, वो अपना ऑनलाइन क्लास करेंगे या जो भी जैसा होगा वो लोग जाने। तो ये सब था और फिर उनको लेने भी जाना पड़ गया मुझे। अच्छा उसके बाद आज पतिदेव भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनका था कि वो 1 बजे तक आएंगे, उनको लंच चाहिए 1 से 1:30 के बीच में। तो लंच का भी काम था, मतलब जल्दी 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 सुबह से लगी हुई हूँ। तो सिर्फ यही सब काम करने में जो ज़रूरी काम थे केवल उन्हीं को जो है सुबह से निपटाने में लगी हुई थी। जो एक्स्ट्रा काम थे ना घर के सारे वो ऐसे के वैसे ही पड़े हुए थे, उनको हाथ नहीं लगाया। तो अब चल रही हूँ, अब यही सब काम समेटूंगी क्योंकि इन कामों को भी तो समेटना ज़रूरी ही है। तो कोई कोई दिन ना ऐसे हो ही जाता है ऊट पटांग सा। सोचते कुछ हैं हम, होता कुछ और है। खैर कोई बात नहीं, चलिए पहले तो थोड़ा सा कपड़ों का हला वाला कर दिया जाए। और इधर हफ्ते 10 दिन से ना इतनी तेज धूप हो रही थी कि दिन में ना अच्छी खासी गर्मी महसूस होने लगी थी। और ऐसा लग रहा था ना कि बस एक आध हफ्ते में दिन में फैन वगैरह चलाना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह मौसम ने ना यू टर्न ले लिया, तो ठंड जो है थोड़ी सी वापस आ गई है। वैसे थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी ठंड आ गई है। फिलहाल सुबह शाम तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि बहुत ही ना ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, जिसकी वजह से ना ठंड का एहसास हो रहा है। और फिलहाल घर के अंदर में तो अच्छी खासी ठंड लगती है, मुझे तो स्वेटर सॉक्स सब कुछ पहन करके रखना पड़ता है। अब बाहर का कुछ पता नहीं क्योंकि बाहर मुझे ज़्यादा निकलना तो रहता नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता है। लेकिन धूप देख कर के ऐसा लग रहा है कि दिन में थोड़ा गर्म होता होगा बाहर में। लेकिन फिलहाल अभी तो घर के अंदर में जो है ना काफ़ी ठंड है। और अभी घर के अंदर वाली जो ठंड है ना इसे निकलने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो कपड़ों को फैलाया और जो कपड़े सूख गए थे ना उन्हें हटा दिया है। तो अब केवल हटाना तो है नहीं, इन्हें फोल्ड भी करना है। सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करूंगी, फिर जो प्रेस के कपड़े हैं ना उनको अलग करूंगी। और अब धीरे धीरे ना जो गर्म कपड़ों को रखने वाला काम है ना ये भी शुरू करना है। वैसे शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अभी टाइम लगेगा। एक साथ तो सारे कपड़े जो है हम रख नहीं सकते हैं। तो अब ये सब काम कर ही रही थी, तब तक जो है नज़र पड़ गई मेरे कवर्ड में सारे प्रेस के कपड़े मुझे रखने थे, तो उसमें बिल्कुल जगह ही नहीं दिख रही। तो मैंने कहा लाओ अब लगे हाथ, इसकी भी थोड़ी सी दशा सुधार दूं। बाकी तो अभी कई बार कवर्ड जो है ना
सही करना पड़ेगा। जब तक कि सारे कपड़े उलन वगैरह रख नहीं जाएंगे, सारे कॉटन निकल नहीं जाएंगे, तब तक ये काम लगा ही रहेगा। तो कुछ ऐसा दिन था आज का मेरा जिसमें कि ना बिल्कुल अव्यवस्थित दिनचर्या रही, अनऑर्गेनाइज्ड रूटीन रहा। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का कोई रूटीन नहीं है, सब कुछ रूटीन बना करके रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी ना परिस्थितियां बिल्कुल अचानक से बदल जाती हैं। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो परिस्थितियों के हिसाब से ना अपनी रूटीन को भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो बस आज की परिस्थिति के अनुसार मैंने अपने जो रूटीन को चेंज किया और घर के सारे कामों को ना चेंज रूटीन के अनुसार जो है करने की कोशिश की, और करीब करीब सारे ही काम ना कंप्लीट हो गए। तो बस इसी के साथ आज का जो ये व्लॉग है ना, मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।